Hey everyone, welcome back to the channel. So this is a video on easy and high weighted chapter for physics जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था इन माय प्रीवियस वीडियो कि मैं आपको दूंगी वो चैप्टर्स जो आप जल्दी कवर कर सकते हैं और उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस से क्वेश्चन का वेटेज है एटलीस्ट 3 क्वेश्चन इसमें से हमें मिल ही जाते हैं। किस तरह के, अगर आप वन शॉट से फटाफट यूनिट्स एंड डायमेंशंस कर लें तो आप एक दिन में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं, वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन आपको करने हैं, स्क्रू गॉज के क्वेश्चन आपको करने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चन होते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन या फिर किसी भी यूनिट्स एंड डायमेंशन बेस्ड किसी हमें चीज़ की यूनिट निकालनी है, ऐसे क्वेश्चंस, इस 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं और एक शॉर्ट में कंप्लीट हो सकता है। आपको 3 क्वेश्चंस इससे मिलेंगे जो मैक्सिमम बच्चे सही कर लेते हैं। इसका मतलब ये 3 क्वेश्चन आपने लूज करे तो देख रहे हो रैंक कहाँ जाएगी। फिर आ जाते हैं काइनेमैटिक्स पे। काइनेमैटिक्स हमें पता है इसमें वेक्टर्स वगैरह भी आता है और वेक्टर्स के कुछ फिक्स रेनमैन प्रॉब्लम्स एंड ट्रेन प्रॉब्लम्स, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन के बॉल वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ जो प्रीवियस ईयर जैसे ही आते हैं और हमने देखा है कि काइनेमैटिक्स से क्वेश्चंस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इसको करके जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 3 से 5 क्वेश्चंस आपको काइनेमैटिक्स करने से मिल जाएंगे और बहुत ही सिमिलर पैटर्न होता है क्वेश्चंस का। थोड़ी प्रैक्टिस से मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन में वन शॉट से कंप्लीट हो जाएगा, बट हाँ थोड़ी प्रैक्टिस से 3 से 4 दिन में पूरी काइनेमैटिक्स निपट सकती है और ये 3 से 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। देन अगेन फिजिक्स में 3 से 5 क्वेश्चन लेना इज़ अ बिग डील, ठीक है। फिर आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अगर मैं कहूँ कि सिर्फ थोड़े से कॉन्सेप्ट लगा के 1 से 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। हो सकता है इससे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएं, बट ईजियर साइड देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन थोड़ा कम पढ़ के भी इससे गेन कर सकते हैं। फिर आता है ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन होगा, थर्मल फिजिक्स से अगेन 2 क्वेश्चन, एंड देन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जिससे 1 क्वेश्चन हो सकता है। अब इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि ग्रेविटेशन से 1 क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन आ जाए और थर्मल फिजिक्स से 1 क्वेश्चन आ जाए इस तरह, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 2 क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा वैरी करता है, 1 से 2 क्वेश्चन है। और ये तीनों यूनिट की खास बात यह है कि सिर्फ फॉर्मूले से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला पता हो, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ना पता हो, फॉर्मूला कैसे लगाना है बस ये पता हो, तो ये तीनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। काइनेमैटिक्स में अगर मैं बोलूँ कि ये जो 3 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ, इनमें से अगर मैं ये कहूँ कि एटलीस्ट 3 क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला से बन जाएंगे तो आपको ऐसा लगता है कि आपको ये पहले करने चाहिए, बिकॉज कुछ क्वेश्चन है सिर्फ फॉर्मूले से बन जाएंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन, थर्मल फिजिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के 1 से 2 क्वेश्चन कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन से सिर्फ फॉर्मूले से बन जाएंगे। फिर आता है हमारे चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इससे क्या है, बड़े फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आता है वर्क फंक्शन वाला क्वेश्चन आपसे, तो 1 क्वेश्चन आपका इससे बन जाएगा। अगर आपको वर्क फंक्शन का फॉर्मूला उसमें लगाना आता हो तो 1 क्वेश्चन बन जाएगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का। देन कम्स आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है बट आसान है। सो इससे आपको 5 क्वेश्चन का वेटेज मिलता है। रफ एस्टिमेट मान लें तो 3 से 5 क्वेश्चन का वेटेज मिलता है, जिसमें से वन शॉट वीडियो से मैं ये कह सकती हूँ कि 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। वन शॉट वीडियो से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर आता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी एटलीस्ट 4 क्वेश्चन, जिसमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपके फॉर्मूला से बन जाएंगे। 2 क्वेश्चन जो है फॉर्मूला से बन जाएंगे, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। फिर आता है ऑल्टरनेटिंग करंट, 2 क्वेश्चन, आई थिंक दोनों ही फॉर्मूला से बन जाएंगे, ठीक है। फिर एटम्स एंड न्यूक्लियर हमको पता है आसान यूनिट है, 4 क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएंगे। सेमीकंडक्टर्स इज ऑल्सो एन ईजियर यूनिट, पर इससे भी 4 क्वेश्चंस तक आते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, ये क्वेश्चंस भी इजी हैं, आसानी से बन जाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन सारे चैप्टर्स को आपको पहले करना है। अब इनमें से कुछ चैप्टर्स आपको आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे। जो नहीं आते हैं आपको सबसे पहले वो चैप्टर्स उठाने हैं जो आपने कभी नहीं करे। उसके बाद उनके PYQs के पैटर्न देखने हैं कि उनमें पूछा क्या क्या जाता है। फिर उसे वन शॉट या मिनिमम लेंथ ऑफ द वीडियो हो जिसमें उससे कवर करना है और सारे कॉन्सेप्ट्स हों। जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ आएंगे तो उन्हें छोड़ते जाना, जो आपको आ रहा है उसे गेन करो, और जो नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने के बाद भी उस पर टाइम वेस्ट करना बंद करो। फिलहाल आपका टारगेट नंबर 1 होगा। अगर आपका फिजिक्स में बहुत कम स्कोर है, जैसा कि मैंने बताया था 0 से 50 मार्क्स के बीच में है, तो पहले आपको इन चैप्टर्स को मास्टर करना है। आप ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, इनके PYQs के पैटर्न देखोगे और वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहोगे। इनके फॉर्मूले आपको डेली रिवाइज करने, उसके बाद आप जाओगे दूसरे चैप्टर्स पे। अब इन चैप्टर्स के अलावा भी कुछ चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, वो क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, वरना पहले इनको तो करना ही है। तो इस तरह टोटल लगभग हम कितने क्वेश्चंस के एस्टिमेट तक पहुंच जाएंगे, दैट इज 22 से 25 क्वेश्चंस।
22 से 25 क्वेश्चन, इसका मतलब अराउंड 100 मार्क्स इसी से आ जाएंगे। तो अगर 0 से 50 पे हो, बहुत ही बुरा स्कोर कर रहे हो, सिर्फ ये चैप्टर्स कर जाना। और अगर ठीक ठाक स्कोर कर रहे हो, मतलब 50 से अबव के स्कोर में हो, तो पहले इनको कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरे चैप्टर्स पे जाना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप शुरू कर दो पढ़ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन राइट इट इन दी कमेंट सेक्शन एंड आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।